हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पहुंचे श्री परशुराम मंदिर के विच, जिथे कि भगवान परशुराम जी की, जिवें कि तुहानूं पता ही अज भगवान परशुराम जी की जिहड़ा कि जन्म उत्सव है। तो जन्म उत्सव जिहड़ा कि श्री ब्राह्मण सभा वालों भगवान परशुराम मंदिर के विच मनाया जा रहा है। तो विशेष तौर पर इत्थे MP शेर सिंह घुबाया जी पहुंचे ने। अज जिहड़ा कि भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव के उपलक्ष्य दे विच श्री ब्राह्मण सभा वालों प्रोग्राम किया जा रहा है, बाबा जी का गुणगान किया जा रहा है। तो विशेष तौर पर MP शेर सिंह घुबाया जी पहुंचे ने। तुहानू अंदर की भी तस्वीर दिखा दिए। अज जिहड़ा कि भगवान परशुराम जयंती है, परशुराम जन्म उत्सव है। बड़े होकर तीनों से प्यार करें, बड़े होकर तीनों से प्यार करें। अपने भक्तों का दुख मन में संस्कार करें, अपने भक्तों का दुख मन में संस्कार करें। अपने भक्तों का कहना, अपने भक्तों का कहना, अपने भक्तों का कहना, अपने भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में आपके मन के मंदिर में जो लोग जाता है दोनों आपको निकाली बाबा जी का जन्मदिन है, बड़ी खुशियों भरा दिन है। दोनों हाथों में बेटी बेटी ताली बजाएं।
मेरे मन के मंदिर में मंदिर का मान रहे, मेरे मन के मंदिर में मंदिर का मान रहे। कोई पास रहे न रहे, मेरा बाबा पास रहे, कोई पास रहे न रहे, मेरा बाबा पास रहे। मेरे व्याकुल मन को ये, मेरे व्याकुल मन को ये, मेरे व्याकुल मन को ये, मेरे व्याकुल मन को ये पहचान जाते हैं। मेरे दुख में, मेरे दुख में, मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आते हैं। बाबा का श्रृंगार होने लगा है। इधर भी हमारी भाई लोग बाबा का श्रृंगार सुहाना लगता है, बाबा का हर भक्त दीवाना लगता है। बाबा का श्रृंगार सुहाना लगता है, बाबा का हर भक्त दीवाना लगता है। हर पल कीर्तन, हर पल नाम की चर्चा है, हर पल कीर्तन, हर पल नाम की चर्चा है। सादा सर में नाम खजाना बचता है। बाबा का आशीर्वाद सुहाना लगता है, बाबा का हर वक्त दीवाना लगता है। बाबा का श्रृंगार सुहाना लगता है, बाबा का हर वक्त दीवाना लगता है। गुरु भगवान परशुराम महाराज की जय। तो ये थे हमारा बेटा संजीव जी शर्मा, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आज हमारे मध्य हमारे शेर सिंह जी को पाया परशुराम जन्म उत्सव के पक्ष में मंदिर में पधारे हैं। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इनका हम मंदिर कमेटी की तरफ से और श्री ब्राह्मण समाज की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने बेल्ट तो उतरवा दो, बेल्ट उतरवा दो, अपना टीम की समझ दिया। तो हम इनका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। तो अगली वक्ता कुछ देर में हमारा संत समाज सिर्फ 5-7 मिनट का समय ले गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने आज मंदिर में आके अपना कीमती समय दिया और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो अब अगली वंदना
हमारे भैया ओम प्रकाश शर्मा। बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल परशुराम भगवान की जय। तो आज बहुत खुशी का दिन है कि भगवान परशुराम की जयंती के ऊपर हम एकत्रित हुए हैं और बाबा परशुराम का जन्मदिन मना रहे हैं। एक भजन दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ये आएगा। दौलत के दीवानों सुनो, एक दिन ये आएगा। और दौलत के दीवानों सुनो, एक दिन ये आएगा। दौलत के दीवानों सुनो, एक दिन ये आएगा। बादलों के रूप बदलने नहीं करा जाएगा। रूप बदलना नहीं करा जाएगा। ये कंचने काया माटी होगी, गंजा होगी, गली गली। कंचने काया माटी होगी, गंजा होगी, गली गली। इन्होंने कोई नाम का प्यारा काट लगाओ गली गली। इन्होंने कोई नाम का प्यारा काट लगाओ गली गली। हरि नाम में मोती मैं भी बजाऊं गली गली। इन्होंने कोई नाम का प्यारा काट लगाओ गली गली। इन्होंने कोई नाम का प्यारा काट लगाओ गली गली।
हमारे संत समाज के पंजाब के महंत, पंजाब के श्री महंत स्वामी सुरेंद्र गिरी जी विशेष तौर पर पधारे हैं। उनके साथ परम श्रद्धेय ब्रदर समन्वय स्वामी आत्मानंद जी ने भी आना था, परंतु व्यस्त होने के कारण वो यहाँ नहीं आ सके। स्वामी सुरेंद्र गिरी जी के साथ बाल योगी हितेश गिरी जी भी पधारे हैं। हम ब्राह्मण सभा और भगवान परशुराम मंदिर की कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे जिला फिरोजपुर के मेंबर पार्लियामेंट सरदार शेर सिंह जी घुबाया जो मुख्य अतिथि हैं आज के हमारे इस समारोह के, हम ब्राह्मण सभा और भगवान श्री परशुराम जी की मंदिर कमेटी की तरफ से भी उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं हमारे सिद्ध श्री हनुमान मंदिर जी के मुख्य पुजारी श्री कृपा शंकर जी भी पधारे हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं संत समाज के पंजाब के श्री महंत सुरेंद्र गिरी जी के चरणों में विनम्र आग्रह करूंगा कि वो अपने प्रवचन से आए हुए साध संगत को शेर दे निहाल करें। स्वामी सुरेंद्र गिरी जी महाराज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै गुरुदेव नमः। यहाँ पे आए हुए भक्तजनों के को बहुत बहुत साधुवाद। भगवान छठे अवतार भगवान का परशुराम जी का सभी पर आशीर्वाद बना रहे। और विशेष करके एक बड़ी बात है कि जो हमारे स्वामी रमेश्वरानंद जी होते थे, ब्राह्मण सभा को ये जगह संभाल करके साधु संतों की जो समाधियां हैं तो साधुओं का दिल गदगद किया है। तो ब्राह्मण सभा के सभी सदस्यों ने चांद लगाया है, इनको बहुत बहुत साधुवाद है। इस तरह हमारे सनातन धर्म का इन्होंने नाम बढ़ाया और साधु संतों की समाधियों का और साधुओं का नाम बढ़ाया है। जिस तरह मैं वहाँ पे पहले रामेश्वरानंद जी महाराज जी के यहाँ आया था, वो भी बड़े वर्णन करते थे। और इसी तरह ब्राह्मण सभा ने इतना थोड़े दिनों में 4 चांद लगा दिया। और इसी तरह अभी वर्तमान में जो से ज्यादा जगह एक हमारे बगल में ही जो समाधि आधी आ रही है, तो कोई ऐसा इसके धर्मशाला के लिए जो हमारी ब्राह्मण सभा का सभी के धर्मशाला बना है, तो ब्राह्मण सभा के लिए भी ऐसी जगह चाहिए। थोड़ी सी ज्यादा जगह जैसे कम पड़ रही है। यहाँ पे आए हुए सभी सदस्यों के को बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे ब्राह्मण सभा के सदस्यों ने एक बार और बात कह रहा हूँ, हमारे साधु संतों का दिल ऊंचा किया है।
और यहाँ के चार चांद बनाया है, यहाँ पे 2 समाधियां हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे जितने भी मेंबर ब्राह्मण सभा के, हमारे हंसराज जी पुराने जो भी प्रधानों ने, जो इन्होंने भी यहाँ पे मेहनत कर करके और यहाँ पे जुट करके यहाँ पे किया, उनको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे नागपाल जी जो हमारे प्रधान हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। ब्राह्मण सभा का सदैव ही डेरा बाबा बलवंत गिरी के यहाँ पे सहयोग रहा है और मेरा भी तन मन धन से ब्राह्मण सभा जहाँ भी कहेगी तन मन से सहयोग सनातन धर्म के लिए आए हुए संगत को यही बाबा परशुराम जी का सदैव ही आशीर्वाद बना रहे। खाली झोली आए हैं, बाबा परशुराम जी आज इनको झोलियां भर करके दें और भर करके जाएं। ओम नमो राय। थोड़ा समय थोड़ा है, सभी सदस्यों को ब्राह्मण सभा के बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम नमो राय। अब मैं श्री ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष श्री रामचरण जी उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और 5 मिनट के लिए आए हुए संत जनों का, आए हुए मुख्य मेहमान का स्वागत करें। श्री रामचरण जी बोलिए। अपहर्तारं दतारं सर्वसंतां लोकायां श्रीरामं नमामः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पति नमः। नीलाम्भूषां कोमलांगं सीतास्वरूपितवाम्बरं पानो महसाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामं रघुवंशनाथं, रामं रघुवंशनाथं। बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज की, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आज बड़ा ही पवित्र दिन, हमारे भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस। इसमें हमारे जो संत श्रोमणी अपने बलवंतगिरी जी डेरे से सुरेंद्र गिरी जी महाराज, हमारे बहुत ही आदरणीय मुख्य महान सरदार श्री श्री जी को बाया मेंबर पार्लियामेंट, इनके साथ आए हुए जितने भी साथी हैं और हमारे जो वरिष्ठ मेहमान हैं श्री विक्रम दत्त जी, स्टेट बैंक के जो मैनेजर हैं, स्टेट बैंक के जो मैनेजर श्री विक्रम दत्त जी, ये हमारे वरिष्ठ मेहमान, इन सबका
और जितनी भी संगत, जितने भी भक्तजन, शहर के जो जितने भी प्रतिष्ठित लोग आए हैं, शायद मैं उन सबका नाम लेता जाऊं तो बहुत समय बीत जाएगा। मेरे को क्षमा करना कि मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा। आप सबका मैं शेर सिंह जी का, गुबाया जी का और जो भी सब संगत है, उन सबका मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ ब्राह्मण समाज की तरफ से। बड़ी खुशी हुई, इन्होंने अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से अपना समय निकाल के यहाँ आए, हम पर कृपा की और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, और हम सब आज बाबा जी का आशीर्वाद ही प्राप्त करने आए। तो मैं जो है इसके जितने भी भक्तजन आए हैं उनको मैं इसके भगवान परशुराम जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। एक चीज है, मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि हमारा जो समाज है उनके पास एक ये छोटा सा मंदिर है, और इसमें तो भैया जी भी देख रहे हैं कि देखो इतने छोटे से प्रांगण में ये फंक्शन कर रहे हैं। हालांकि ये हमारा ये 1/4 ये समाज आया है, ये अगर पूरा ये तो पता नहीं 1-2 गलियां जो है हमें कवर करना पड़ेगा। तो हम ये जो मंदिर जो बना है इसके लिए हमारे पास जो है जगह है बहुत कम पड़ गई है। तो मैं भैया जी से थोड़ी सी मैं प्रार्थना करूंगा, क्षमा चाहूंगा मैं कि हमने ये एक ब्राह्मण समाज ने एक संकल्प लिया है कि जहां तो हमें इससे आसपास की जगह मिल जाए समाज के लिए, क्योंकि हर समाज के पास कुछ ना कुछ है। तो आज भी हमने प्रसाद के लिए, लंगर के लिए हमारे जो अग्रवाल समाज है उनके भी हम ऋणी हैं, उन्होंने भी हम पर कृपा की है, वो हमसे कोई पैसा नहीं लेते। पिछली बार भी हमने वही लंगर किया था, जो प्रसाद दिया था, और हमसे 1 पैसा उन्होंने नहीं लिया। वो हमारी जो है उनको हमारे ऊपर एहसान भी है। हम उनका ब्राह्मण समाज जो है वो अग्रवाल समाज का भी धन्यवाद करती है। वैसे तो हमारा जो सनातन धर्म है वो एक दूसरे की सहायता तो करता ही है, ऐसी बात नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो वो सहायता करते हैं, अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो हम सहायता करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर समाज के पास कोई ना कोई धर्मशाला, कोई कम्युनिटी हॉल सभी के पास है। तो हमारे समाज ने ये महसूस किया कि हमारा भी कोई ना कोई कम्युनिटी हॉल होना चाहिए। तो हमने ऊपर इस हॉल के ऊपर एक हॉल बनाना हमने, उसके लिए हमारा एस्टीमेट लगभग 31 लाख रुपया आने की अंदाजा है। हमारा एस्टीमेट है वो हमने बना चुके हैं, और उसका हमने एक एप्लीकेशन भी है। आदरणीय हमारे मान जो शेर सिंह जी गुबाया जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट, इनको हमने वो एप्लीकेशन दे रखी है। तो मेरी प्रार्थना है सारे समाज की तरफ से कि वो कृपा करके हमारी एप्लीकेशन के ऊपर एक बार जरूर उसके ऊपर गौर करें, और ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी भी सहायता मिल सकती है वो कृपा करके हमें कराने की कोशिश करें, और अपने भी जो आपका भी जो आपका जो कोटा है उसमें दे सके तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी समाज के ऊपर भी, और इस मंदिर के जो है इसके ऊपर भी जो है। तो बाबा जी इनके ऊपर वैसे भी बहुत कृपा की है, इन्होंने महसूस भी किया। आपको पता होना चाहिए जिस दिन इलेक्शन था एमपी का, उस टाइम इन्होंने आके सबसे पहले आके यहाँ पर प्रार्थना की, और उन्हीं की प्रार्थना हमारे बाबा जी ने स्वीकार कर ली। तो इसलिए बाबा जी जो है इन्होंने आशीर्वाद दिया, तो इसलिए हम दोबारा फिर ये आशीर्वाद लेने के लिए दोबारा फिर आज फिर आए हैं। तो मैं इन अपने मुख्य मेहमान अपने शेर सिंह जी गुबाया जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं और कुछ मैं नहीं बोलूंगा, और मैं ये अपना जो माइक है मैं अपने जो सेक्रेटरी है अरविंद जी मैं उसको देता हूँ। बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज की, बोलो सियावत रामचंद्र की, सीता मैया की, पवन सुत हनुमान की, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम,
जय जय जय। अभी हमारे अध्यक्ष जी हमारे अध्यक्ष श्री रामचरण जी को हमारे मुख्य मेहमान जी का अभिनंदन कर रहे थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे एमपी साहब पिछले साल जब शोभा यात्रा शुरू हुई थी और उधर से पार्लियामेंट के चुनाव थे तो हमारे एमपी सरदार शेर सिंह जी को भाया, तब भगवान परशुराम जी के चरणों में माला अर्पण करके भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लेकर उनको इसी मंदिर से विजयी भाव का आशीर्वाद मिला था। और कुछ ही दिनों के बाद वो विजयी होकर यहाँ आए थे। तो मैं हमारे एमपी साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसी आपकी श्रद्धा ब्राह्मण समाज के प्रति है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी श्रद्धा आप बनाए रखें और आप हमेशा मेंबर पार्लियामेंट बनते रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। आज तक जिसने भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रार्थना की है वो उन्होंने कभी किसी को खाली नहीं जाने दिया। और जहां तक हमारे ब्राह्मण समाज के धर्मशाला का प्रश्न है वो आपको विधिवत पता ही है कि फाजिलका के सभी समाज, जितने भी समाज हैं, उनके पास, सभी के पास बहुत बड़ा प्रांगण है, उनकी अपनी धर्मशाला भी बनी हुई है। और वही हमारा ही एक ऐसा ब्राह्मण समाज है जिसके पास भगवान परशुराम धर्मशाला के लिए कोई जगह नहीं है। और आपके यहाँ कमेटी में बोर्ड आपका है, इधर बगल में भी जगह खाली है, इधर बगल में भी जगह खाली है। जो जगह आपको अच्छी लगे वो हमें ब्राह्मण सभा को धर्मशाला के लिए लेकर दी जाए और उसके लिए, उसके निर्माण के लिए आप अपने पार्लियामेंट फंड से ज्यादा फंड देकर धर्मशाला का निर्माण भी शुरू करवाएं। मैं अब सरदार शेर सिंह जी को भाया को बेनती करूंगा कि वो हमारे मुख्य संरक्षक और ब्राह्मण सभा के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनसे सम्मान प्राप्त करें और उसके बाद इनके विचार सुनेंगे। चलो अगे थोड़े सारे ब्राह्मण सभा अपने इकट्ठी फोटो हाँ
अब मैं एमपी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आई हुई संगत को संबोधित करें। सरदार शेर सिंह जी को मैं परम सत्कारयोग भगवान परशुराम जी की जन्म शताब्दी पे इस पवित्र स्थान पहुंची अति सत्कारयोग वीरों बहनों, हमारे ब्राह्मण सभा के संत जन श्री सुरेंद्र गिरी जी, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष राम शरण जी के सभी ब्राह्मण सभा के अहदेदार, बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले तो आपको भगवान परशुराम जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई देता हूँ। और मेरे को एहसास है कि मैं पहले भी बड़ी बार लीलाधार जी के साथ भगवान परशुराम जी के मंदिर पे, हनुमान जी के मंदिर पे, सभी मंदिरों पे हमने आशीर्वाद लेते आ रहे हैं। पर इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा था, जब हमें पार्लियामेंट की टिकट मिली थी, तो सबसे पहले मैं यहाँ इस स्थान से आकर आशीर्वाद लेके गया और ब्राह्मण सभा के सभी भाइयों ने और शहर के सभी वीरों बहनों ने इतना मान दिया मेरे को कि जो ये जीत हुई है पार्लियामेंट फिरोजपुर हल्के की, तो फाजिलका के शहर के वासियों के फाजिलका के हल्के में से सबसे ज्यादा लीड यहाँ से हुई है, जिसकी वजह से ये जीत मैं समझता हूँ कि फाजिलका के बहनों भाइयों की भगवान परशुराम जी की महाराज की कृपा से सब कुछ हुआ है। तो इस करके मेरे पास शब्द नहीं, मैं इन शब्दों से भगवान परशुराम जी का, ब्राह्मण सभा जी का, ब्राह्मण सभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद करूं। तो मेरे को खुशी हो रही है कि आज उनके जन्मदिन पे मेरे को यहाँ आपने बुलाकर बहुत मान दिया। सो मेरे से पहले हमारे प्रधान जी और स्टेट सेक्रेटरी साहबान भी मंदिर के लिए जो डिमांड कर रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब हमारी सरकार, क्योंकि आप जानते हैं कि अब स्टेट की हमारी सरकार नहीं है, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। जब तक सरकार नहीं होती तो उस वक्त, उस समय तक हम जो अपनी कमेटी की या हमारी जो अदर प्रॉपर्टी है उसमें से हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब हमारी, क्योंकि 2027 में आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आना है, तो उसके बाद मैं सबसे पहला काम जो है इस मंदिर के जो जमीन की बात है या कोई और इसकी प्रॉब्लम है, उसको हल करने का काम मैं सबसे पहले करूँगा। इसलिए पिछले दिन मेरे को ब्राह्मण सभा के सदस्य कमेटी मिली थी कि हमें इसकी बिल्डिंग के लिए कुछ फंड जो रिलीज कर दिए जाए। तो मेरे को खुशी हो रही है कि मेरे को विक्टर जी जो यहाँ फाजिलका के हमारे
परिवार के मेंबर हैं, इन्होंने बताया कि हमारी फाइल जो है वो फिरोजपुर एमपी लैंड फंड में से फंड देने के लिए चली गई है। पीजी ने भी लगता है कि वो आपको हम फिर इस मंदिर में आके वो चेक देने की जो है प्रक्रिया को भगवान परशुराम जी महाराज की। इसके अलावा भी क्योंकि हमारे जो फंड एमपी लैंड फंड होता है उसमें कई कंपल्सन होती है, उसकी कई सरकारी तौर पे कई ऐसी चीजें देखनी पड़ती है कि हम उसको दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते, लेकिन उसको देकर जितने भी फंड होंगे, मैं आपने जो अपने टारगेट किया उसमें ज्यादा से ज्यादा फंड देकर इस बिल्डिंग को कंप्लीट करवाएंगे। फिर नेक्स्ट जो सरकार आएगी तो इसका एरिया बढ़ाकर भी हम मंदिर का बड़ा जो जैसे दूसरों का इतने बड़े मंदिर है, बड़ी जगह है, तो उसमें भी पूरा जितना आप चाहेंगे हम वो भी आपको ले करके देंगे। ये मेरी आपसे सभी को प्रार्थना है और मैं भगवान परशुराम जी से ये आशीर्वाद लेकर और मैं ये चाहता हूँ कि अगला 2027 का जो इलेक्शन होना है उसमें भी आपके बेटे ने जैसे मेरे को लीडरदार जो अभी बोल के गए कि हम तो भाई हैं लेकिन इनके भतीजा जी ने खड़े बनाए, तो उसमें फिर आपकी जरूरत आपने उस इलेक्शन को पूरी मदद करनी है, तो वो जीत कर हम आपका जो भी ब्राह्मण सभा का कोई भी काम होगा उसको हम बैठ के राजी करें। आज भी अगर किसी को कोई किसी भी जगह, ये नहीं है कि फाजिलका में, ये नहीं है पंजाब में, अदर स्टेट में भी अगर किसी की प्रॉब्लम है तो वो मेरे को बता के मेरे को खुशी होगी कि मैं किसी के काम आ पाऊँ। तो इसलिए सभी वीरों बहनों का धन्यवाद करता हूँ कि ये फिरोजपुर पार्लियामेंट की जीत का सेहरा जो है वो फाजिलका के मेरे बहनों वीरों के हो जाता है कि जिन्होंने बहुत मेहनत करके यहाँ से 20,000 से ज्यादा लीड जो है वो कांग्रेस पार्टी को दी, जिससे हम इलेक्शन जो जीत पाए। तो सभी का फिर मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी का धन्यवाद करता हूँ और परमात्मा के अरदास करते हैं कि परमात्मा हमें इसी तरह मेल मिलाप सद्भावना जो है वो हमारी बनाई रखे, हम एक दूसरे के काम आते रहें। तो इसलिए शब्द कहता हुआ मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। भगवान परशुराम जी महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम। हम जो इतने 5 लाख रुपए की ग्रांट जो मेरे को बताई गई है तो पहली किस्त जो है आपके कुछ दिनों में आपके पास आ जाएगा। बहुत मैं सरदार शेर सिंह भाया जी का अति धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपने पार्लियामेंट फंड से 5 लाख रुपया श्री ब्राह्मण सभा को दिया है। तो अब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर मिस्टर दत्ता जी को मिस्टर दत्ता जी आएंगे और अपना